अरे वाह, आज तो टीवी पर क्या अच्छी पिक्चर आ रही है। ऊपर से जब पिक्चर में मेरी फेवरेट हीरोइनी दीपिका पादुकोण देखने को मिल जाए, मेरी तो नजर ही नहीं हटती। पूरे बॉलीवुड में उसके जैसी सुंदर लंबी हीरोइन नहीं है कोई। मेनका पिक्चर देखने में पूरी तरह खो जाती है, तभी पंडित जी आते हैं। नमस्ते मेनका जी। नमस्ते नमस्ते पंडित जी, आइए पधारिए। अरे ओ शीतल बहू, जल्दी से पंडित जी के लिए चाय नाश्ते का प्रबंध कर। तो बताइए पंडित जी, मिली कोई लड़की मेरे कपिल के लायक? जी जी, आपने कहा था आपको लंबी लड़की चाहिए। बहुत ढूंढने पर यह लड़की है, दीपिका नाम की। तस्वीर में मेनका दीपिका की लंबाई के चलते उसे पसंद कर लेती है। वाह पंडित जी, एकदम बढ़िया रिश्ता लाए हैं आप इस बार तो। यही लंबे पैरों वाली लड़की मेरे घर में आएगी। बस अब तो कुछ ऐसा इंतजाम करवाइए कि लड़की वाले चिटमंगनी पट ब्याह करने के लिए तैयार हो जाएं। मुझे अपने लंबे पैर वाली बहू जल्दी अपने घर में चाहिए, ताकि वो अपने साथ सुख समृद्धि लेकर आए। तभी शीतल चाय लेके आती है, जो कि गलती से तस्वीर पर छलक जाती है, जिस पर मेनका गुस्सा करने लगती है। सत्यानाश हो! अरे 1.5 फुटिया देखकर नहीं चल सकती क्या? माफ कर दीजिए माँ जी, वो पैर अटक गया था। 1 फुट के तो पैर हैं तेरे, और 2 फुट का तेरा शरीर। पता नहीं क्या देखा था मेरे बेटे ने तुझ भुट्टी में, जो शादी कर ली। बेचारी शीतल सिर झुकाए खड़ी होकर चुपचाप ताने सुनती है। शीतल के पैर बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, इसलिए वो बोनी दिखती है। थोड़ी दिन में मेनका लंबे पैर वाली दीपिका को शादी करवा के ले आती है। आजा आजा मेरे लंबे लंबे पैरों वाली बहू, तेरा स्वागत है। फिर मेनका अपनी दोनों बहू को ढूंढने लगती है। अरे ओ छोटा पटाखा, कहाँ है तू? दिख नहीं रही। ये रही माँ जी, आरती की थाली सजा रही थी। बाप रे, इस देवरानी के पैर तो खंबे जितने लंबे हैं। आरती कैसे करूंगी? ये सोचते हुए जहां शीतल चिंता में थी, वहीं अपनी लंबाई पर घमंड खाते हुए देवरानी कहती है। मम्मी जी, ये अलग ही पीस है। इसके पैर तो देखिए, एकदम मुर्गे की लेग पीस जितने छोटे। है कौन ये? बदकिस्मती से ये तेरी जेठानी है, छोटी बहू, पर लंबाई तो तेरी ज्यादा है। मेनका अपने लंबे पैर वाली बहू के साथ मिलकर शीतल पर तंज कसती है। गम को लगाए हुए शीतल मुस्कुराहट के साथ देवरानी का स्वागत करती है। आइए, आपका स्वागत है देवरानी जी। चल बहू, मैं तुझको तेरा कमरा दिखाती हूँ। कपिल, तू भी आजा, थक गया होगा। आप चलिए, मैं आता हूँ। अच्छा चल, ठीक है। भाभी माँ और अपनी पत्नी के बर्ताव के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आप बुरा मत मानना। देवर जी, कोई गैर बोलता तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती, मगर अपनों की बातें तीर की तरह चुभती हैं। अरे सबर रख बहू, एक ना एक दिन तेरी सास को तेरी अच्छाइयां जरूर दिखेंगी। शीतल भले नाटी थी, मगर उसने बहू होने के कर्तव्य को निभाने में कभी कोई चूक नहीं की। बस वजह यह थी कि सुनील ने अपनी मां के खिलाफ जाकर शीतल से शादी की थी, इसलिए मेनका नाखुश थी। अगले दिन पहली रसोई करने दीपिका किचन में आती है। देवरानी जी, आप आ गई? क्या बनाने वाली हैं आप पहली रसोई में? इस पर देवरानी घमंड में बोलती है। ओ हेलो मेरी टिंगू जेठानी जी, ये नौकरानी वाले काम करने थोड़ी ना आई हूं मैं यहाँ। ये चूल्हा चौका आप ही संभालो, आपको ये काफी ज्यादा सूट करता है। तभी सास रसोई में प्रवेश करती है। अरे क्या चर्चा चल रही है दोनों देवरानी जेठानी में? दीपिका बहू क्या बनाकर खिलाएगी मुझको? ओह नो, मुझको तो कुकिंग करनी आती भी नहीं है, क्या बनाऊंगी? क्या हुआ दीपिका बहू, किस ख्यालों में खो गई? एक तो तूने इतने फुट लंबे पैर हैं तेरे, गर्दन उठा के बात करनी पड़ती है। ऐसा कर, थोड़ा शाही पनीर, मलाई चाप और मिस्सी रोटी, नान रोटी बना ले, और 2-3 आइटम की मिठाई बना लियो। आज मुझको अपनी लंबी बहू के हाथों का खाना खाना है। इस बौनी के हाथ का बेस्वाद खाकर तो मैं पक चुकी हूँ। अच्छा, मैं जाती हूँ। जी सासू माँ, मैं आपको टेस्टी खाना बनाकर खिलाऊंगी। इतना तो ऑर्डर फरमा दिया इस बुढ़िया ने। बड़बड़ाते हुए देवरानी पहली रसोई का खाना बनाकर परोसती है, मगर खाने की हालत पूरी तरह जली हुई थी। अरे जरा खाने की जात तो देखो, भाग्यवान ये तो खाने लायक ही नहीं है। और तो और कढ़ाई पनीर और मलाई चाप भी बिल्कुल अच्छी नहीं बनी। इससे अच्छा खाना तो शीतल बनाती है। तुम बाप बेटे मत खाओ, लाओ मैं खाऊंगी। अपनी बहू के हाथ का कितना बढ़िया तो बनाया है सब कुछ। खराब खाना बनने के बाद भी मेनका दीपिका के खाने की बुराई नहीं करती, बल्कि शेखी बघारती है। मैं आप सबके लिए कुछ और बनाकर लाती हूँ। चिढ़कर दीपिका किचन में आकर सारा राशन ऊंचे में रख देती है।
अब देखती हूँ ये माँ जी की टिंगू बहू कैसे बनाती है खाना। हाँ, ऐसा करती हूँ, सबके लिए आलू पूरी बना लेती हूँ। अरे ये क्या, राशन इतने ऊंचे वाले दराज पर किसने रखा? जरूर ये देवरानी की करामात है, क्योंकि उसके पैर जिराफ जितने लंबे हैं। बेचारी बोनी जेठानी अपने छोटे पैरों से उछल उछल कर राशन उतारने का जतन करने लगती है। तभी पूरा आटा उस पर गिर जाता है, जिसे देखकर देवरानी दांत फाड़ते हुए बोलती है। अरे ओ जेठानी जी, आप तो जोकर लग रही हो। पौने भर के तो पैर हैं तुम्हारे और गिट्टी से तुम खोदो। दीपिका शीतल को बहुत रुस्वा करती है। यूं ही दिन बीतते हैं, मगर हर बार मेनका अपने लंबे पैरों वाली बहू की पक्ष लेती। दीपिका बहू, आज मैंने सुनार को बुलवाया है, अपने लिए गहने चुन लेना। सुनार दोनों सास बहू को जेवर दिखाता है, जहां ये देखिए बहन जी, कुंदन की पायल है, आपकी बहू के पैरों में अच्छी लगेगी। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। दीपिका बहू ये ले, पहन ले, तेरे पाँव में खूब जचेंगे। ओह थैंक यू सो मच मम्मी जी। माँ जी, मैं ये भी ले लूं? हाँ हाँ ले ले बहू, सब कुछ तेरे लिए ही है। तभी शीतल आ जाती है। माँ जी, मेरी भी पायल टूट गई है, पैर कितने दिन से सूने हैं, इसे जुड़वा दीजिए। जेठानी जी, तुम क्या करोगी पायल पहनकर? बुटके से पैर है, पायल गिर गया तो नुकसान हो जाएगा। देवरानी जी, तुम क्यों हर बार मेरे बीच में टपकती हो? परमेश्वर ने मुझको छोटे पैर दिए हैं तो क्या करूं? मुझको सजने का अरमान नहीं होता। शीतल अपने दिल में बसे गुस्से को बाहर निकाल देती है। तभी मेनका गुस्से में उस पर बरस जाती है। देखो तो जरा, कद भले छोटा है इसका, मगर जुबान इतनी लंबी है। तेरी मजाल कैसे हुई मेरी दीपिका बहू से ऐसे बात करने की? इसने मेरे मान को बढ़ाया है, लंबी है, सुंदर है, मगर तू थू, जितनी तू गिट्टी है ना, किसी और घर में तेरा एक भी पल गुजारा नहीं होना था। अपनी पत्नी के लिए सुनील से इतना सहा नहीं जाता। बस कीजिए माँ, मैं हमेशा सोचता था कि आप मेरी पत्नी को कभी तो किसी दिन अपना सम्मान देंगी, मगर सच तो यह है कि शीतल आपके लिए कुछ भी क्यों न कर दे, आप नहीं बदलेंगी। इसलिए मैं जा रहा हूं इस घर से। चलो शीतल। लेकिन सुनील जी, हम कैसे जा सकते हैं? ये जैसे भी हैं माँ बाऊ जी हैं। चलो शीतल, तुम्हें मेरी सौगंध। हाँ हाँ, जाता है तो जा, मैं रोकने वाली भी नहीं हूँ। मेरी दीपिका बहू है मेरे लिए, वो करेगी मेरी सेवा। दोनों पति पत्नी घर से निकल जाते हैं और अब दीपिका अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है। अरे दीपिका बहू, तू अभी तक पैर पसारे पड़ी हुई है, खाना तो बना दे। क्या कहा? खाना? और मैं बनाऊं? मम्मी जी, ये चीज तो आपको मेरी छोटी जेठानी को घर से निकालने से पहले सोचनी थी, क्योंकि मैं तो एक दिन का नहीं हिलाऊंगी, मैं थक जाती हूँ। अरे भगवान ने तुझे दो दो लंबे अनोखे पैर दिए हैं, दो दो हाथ दिए हैं, बहू जरा सा काम कर लेगी तो छोटी थोड़े ना हो जाएगी। सो व्हाट सासू माँ, मैं झाड़ू पोछा नहीं लगाऊंगी, दैट्स क्लियर। अपनी बहू का घमंडी मिजाज देखकर मेनका खुद ही बर्तन मांजती है और फिर खाना बनाती है, पर खाना बनाते टाइम उसकी उंगली जल जाती है। मेरा हाथ, हे भगवान, जब तक मेरी शीतल बहू थी अकेले सारा काम करती थी, फिर भी मैं उसको कितना सुनाती थी। ऐसा लग रहा है इस लंबे पैरों वाली बहू को लाकर मैंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। मेनका की पछतावे भरी बात उसका पति सुन लेता है। अरे अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है मेनका, चलो अपनी बहू बेटे को वापस ले आते हैं। काफी ज्यादा ढूंढने के बाद मेनका अपनी बहू को घर वापस ले आती है, जिससे दीपिका किलस जाती है। मम्मी जी, किससे पूछकर आप इस बॉनी को घर में लाई हैं? इसे निकालिए वरना मैं जा रही हूं। ठीक है बहू, तू जा सकती है। वो रहा दरवाजा। ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है? ये मुझे रोक भी नहीं रही है। देख बहू, अब से तुझे अपनी जेठानी की इज्जत करनी होगी और घमंड छोड़ना होगा, तभी तो इस घर में रह सकती है। पूरा ससुराल शीतल के साथ खड़ा था, जिसे देखकर देवरानी माफी मांगती है और टाइम के साथ वहां अपनी छोटे पैर वाली जेठानी के साथ में अच्छे से रहने लगती है।